बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। आसिफ रशीद में आपके साथ। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जिसे आप एसआईए कहते हैं, इसके अलावा एनआईए की तर्ज पर काम करने वाली जो एसआईए है या एसआईयू भी आप कह सकते हैं, स्टेट इन्वेस्टिगेशन यूनिट, जो जम्मू कश्मीर के अंदर एनआईए की तर्ज पर काम करते, तहकीकात का वही अमल है विंग जम्मू कश्मीर पुलिस का। सुबह सुबह छापेमारी हुई है मुख्तलिफ इलाकों के अंदर। सेंट्रल कश्मीर के अंदर कुछ एक एरियाज के अंदर छापेमारी की इतलात हैं, लेकिन साउथ कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर के अंदर भी कुछ एक एरियाज से इतलात मौसूल हो रही हैं और जम्मू के अंदर भी कार्रवाई सुबह सुबह हुई है। अलग अलग एरियाज से जो डिटेल्स मेरे पास हैं फटाफट से मैं आपके सामने रखूंगा। पहली बात तो ये कार्रवाइयां जो हुई है कुछ पुराने मिलिटेंसी रिलेटेड केसेस हैं और जो जराए कंफर्म कर रहे हैं कि कुछ लोगों के ताल्लुक से शिकायतें थी या मिलिटेंटों की मुआवनत का इल्ज़ाम जिन लोगों पर है, माजी में कुछ केसेस अगर किसी पर चल रहे हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जिनको लेकर शिकायतें थी, तो उन लोगों को भी ये शिकायतें नोटिस में आने के बाद गिरफ्तार किया जा रहा है या एहतियाती हिरासत में लिया जा रहा है। लेकिन ये जो कार्रवाई हुई है, पहली कार्रवाई पुलवामा के अंदर हुई है। कुल मिलाकर 12 से ज्यादा यानी 1 दर्जन से ज्यादा मकामात पर स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तर्ज पर काम करने वाली इस एजेंसी ने की है। और मोहम्मद यूसुफ वानी जो कि पुलवामा का रहने वाला है और ये किसान है, इसके घर पर छापेमारी हुई है जो जराया ने कंफर्म किया है। कुछ पुराने मिलिटेंसी रिलेटेड केसेस ये कार्रवाइयां हुई हैं और साथ ही साथ ये भी बताया जाता है कि यूसुफ वानी के घर के अंदर छापेमारी काफी वक्त तक चलती रही। साथ ही साथ सुजित लावेपुरा के अंदर भी हुई है। मोहम्मद इसहाक भट्ट सन ऑफ मोहम्मद रमजान भट्ट, ये सिजित डांगीपुरा का रहने वाला है और कहा जाता है कि इसका मोबाइल फोन इसकी तहवील से रिकवर किया गया है और उसमें कुछ जो मुश्तबह चीज़ें हैं वो पुलिस या जो ये तहकीकाती एजेंसियां हैं वो इसकी तहकीकात कर रही हैं। एनआईए की तरफ से एक साबिक मिलिटेंट हैं गुड़पुरा बरगाम के रहने वाले और लड़कीपुरा पडगामपुरा के त्राल अवंतीपुरा साउथ कश्मीर के, उनके घरों पर भी छापेमारी हुई है। इसमें डिटेल्स एमर्ज हो रही हैं तो मैं आपके सामने तफसीलात अभी मुकम्मल तौर पर इसकी नहीं रख पाऊंगा, लेकिन फॉर्मर मिलिटेंट्स जो हैं उनके घरों पर भी छापेमारी हुई है। गढ़पुरा के अंदर, बरगाम के अंदर, लड़कीपुरा के अंदर, त्राल और अवंतीपुरा के अंदर और पुलवामा में डांगीपुरा और आसपास के इलाकों में एक इसहाक नाम के शख्स पर और मोहम्मद यूसुफ वानी नामी ये जो किसान है इसके घर पर छापेमारी हुई है। ये तो जो एनआईए की तरफ से सुबह सुबह टीमें यहां पर पहुंची। इसी तरीके से एसआईए स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने बिजबिहाड़ा साउथ कश्मीर के अंदर भी छापेमारी की है। टेरर फंडिंग केस के सिलसिले में कार्रवाई है जो जराये हमारे कंफर्म कर रहे हैं। अलग अलग घरों को सर्च भी किया गया है, इस तरह की इतलात है। कनवलवान बिजबिहाड़ा ये वो एरिया है जहां पर सर्च हुआ है और G20 इजलास से पहले ये जो छापेमारी हो रही है तो 3 दिन पहले जम्मू कश्मीर के साबिक सदर, साबिक वज़ीर आला और मौजूदा पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये सवालात उठाए थे और कहा था कि पकड़ धकड़ का सिलसिला तेज किया गया है, सताया लोगों को जा रहा है, चाहे वो पुंछ की बात हो या साउथ कश्मीर की, नॉर्थ की बात हो, तो इस चीज का हवाला दिया था। तो आज एजेंसियों ने वो कार्रवाई की, फिर से कुछ चीजें सामने हुई जिसको लेकर कुछ सियासी जमातें सवाल उठा रही थी। बहरहाल ये कार्रवाइयां जो है मिलिटेंसी रिलेटेड केसेस में है, इसमें तहकीकात के हवाले से जैसे जैसे ब्रीफ प्रेस नोट सामने आएगा तो वो भी बताएंगे। इधर पुंछ के अंदर भी कार्रवाई हुई है, जम्मू के अंदर भी कार्रवाई हुई है। पुंछ के खनेतर गांव से जो मेरे जराये मुझे कंफर्म कर रहे हैं, खनेतर गांव के, और तस्वीरें भी मैं साथ साथ आपको पुंछ की दिखा रहा हूं जहां पर कार्रवाई हुई है और एक फैमिली को पुलिस स्टेशन पुंछ ले जाया गया है जो जराये मुझे कंफर्म करके बता रहे हैं कि उनसे वहां पूछताछ हो सकती है। वो भी कोई पुराना मिलिटेंट से रिलेटेड केस है। तो पुंछ में ऑलरेडी एक कार्रवाई चल रही है जो बीजी अटैक हुआ, उसके बाद बहुत सारे लोग हिरासत में लिए गए, ऑफिशियली कुछ की गिरफ्तारियां हुई और कुछ लोग जो है पुलिस कस्टडी में भी 3 से 4 लोग भेज दिए गए। लेकिन असल में जो मामला है वो है एनआईए का पुराने केसेस या टेरर फंडिंग केस के सिलसिले में। तो ये तार कहां से कहां जुड़े हैं अभी इसका पता लग पाना या कुछ भी कह पाना कबल वक्त होगा। पुंछ के अंदर, जम्मू के अंदर कार्रवाई हुई है, इस तरह की इतलात हैं और मजीद इसमें जैसे जानकारी आएंगी तो पुंछ में भी एक फैमिली को जो है, तस्वीरें मैं साथ साथ आपको बता रहा हूं, जब कार्रवाई की गई है टीम यहां पर पहुंची थी एनआईए की और एसआईए की बिलखुसूस, उसके साथ जम्मू कश्मीर पुलिस का यूनिट बाज़ाब्ता तौर पर जो उनको सिक्योरिटी फराहम करता है और सीआरपीएफ को साथ लेकर ये रेड्स की जाती हैं। तो दिन के साथ साथ 1 दर्जन से ज्यादा मकामात पर जो कुछ लोगों की गिरफ्तार होने की बात हो रही है और बडगाम के अंदर सेंट्रल कश्मीर में जो एक गिरफ्तारी हुई है एक शख्स की जो शीशे बनाने का काम, शीशे लगाने का काम करता है, उसके वालिद का बयान भी सामने आया है। तो वो
एक तरफ की बात है तस्वीरें कुछ में जो मेरे पास अवेलेबल हैं, सुबह सुबह मैं आपको बता रहा हूँ पुंछ की तस्वीरें। इसके अलावा वादी कश्मीर के अंदर कुछ एरियाज में कार्रवाई, तो नॉर्थ टू साउथ कार्रवाइयां चल रही हैं। पुराने मिलिटेंसी केसेस भी हैं, नए भी हैं, टेरर फंडिंग मामलात हैं। एनआईए की तर्ज पर काम करने वाली एसआईए या एसआईयू भी आप कह सकते हैं, रियासती तहकीकाती एजेंसी या स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या स्टेट इन्वेस्टिगेशन यूनिट काम कर रहा है। और साथ ही साथ एसआईए ने बिजबिहाड़ा अनंतनाग के 2 अलग अलग एरियाज के अंदर भी कार्रवाइयां की हैं। मजीद तफसीलात आएंगी, मैं आपके सामने रखूंगा। फिलहाल जो आखिरी इतलात मेरे पास हैं, आधे दर्जन से ज्यादा, जो निस्फ दर्जन से ज्यादा जो एरियाज हैं वहां कार्रवाइयां खत्म हो चुकी हैं और निस्फ दर्जन से ज्यादा मकामात पर ये कार्रवाइयां चल रही हैं। फिलहाल जो गिरफ्तारियां या लोगों को हिरासत में लेने की बात कही जा रही है, इस पर ऑफिशियल कंफर्मेशन आएगी तो बाद में जरूर इस हवाले से भी मैं आपके सामने खबर रखूंगा।